जब मैं सिर्फ 10 साल की थी तो मेरे पड़ोसी ने मुझे प्रपोज किया। जेक, छीन कितना घटिया है, मैंने कहा। ओह हाय दोस्तों, मैं पोर्टलैंड से डिलन हूँ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भागती हुई गई और अपनी अम्मी को बताया। वो बस हंस पड़ी। तुम समझदार बच्ची हो डिलन, लड़कों को डेट करने की कोई जल्दी नहीं है। जेक ने मुझसे माफी मांग ली और हमारी सुलह हो गई, क्योंकि मैं किसी छोटी सी बात पर अपने इकलौते बेहतरीन दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। मेरी जिंदगी बहुत जबरदस्त थी। मेरे पास मेरी अम्मी और जेक थे, लेकिन इस गर्मियों के बाद सब कुछ बदल गया। अम्मी ने मुझे एक पैक किए हुए सूटकेस और ब्रोशर से सरप्राइज दिया। ये क्या है, मैंने पूछा। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए बाहर जाना और नए लोगों से मिलना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार गर्मियों में हम घूमने जाने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं नहीं जाना चाहती। जेक और मैंने पहले ही प्लान्स बना रखे हैं। अम्मी, अगर आपने मुझे वहां भेजा तो मैं आपको हर रोज, हर घंटे, बल्कि हर सेकंड कॉल करूंगी जब तक कि आप मुझे लेने ना आ जाए। लेकिन अम्मी अपना जहन बना चुकी थी और वो मेरे इतना मिन्नत समाजत करने पर भी नहीं बदली। वो दिन आ गया और मैं जेक को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये चमड़े का फ्रेंडशिप ब्रेसलेट, दोस्ती का बैंड है। अम्मी ने मुझे मॉल से खरीदने दिया था। मैंने सोचा शायद जब ये तुम्हारे हाथ में होगा तो तुम मेरे बारे में सोचोगी। हाँ, ये थोड़ा कमजोर सा है, लेकिन हम लड़कियों को ये पसंद आते हैं, है ना? उसने वो मेरी कलाई पर बांध दिया और मैं अभी उसे सेट ही कर रही थी कि वो अचानक टूट गया। ओहो, अच्छा हुआ तुमने मोतियों वाला नहीं खरीदा। मैं उसे ठीक कर लूंगी और कभी नहीं उतारूंगी। मेरा दिल टूट गया था कि मुझे पूरे समर गर्मियों के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ना पड़ रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं कैंप पहुंची तो ऐसा लगा जैसे सब बच्चे एक दूसरे को पहले से जानते हों और मैं बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। मैं झील में पत्थर फेंकते हुए सोचों में गुम थी कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर थपकी दी। चलो देखते हैं कौन पत्थर को सबसे दूर टपा सकता है। नहीं शुक्रिया। मुझे लगा वो भी मेरा मजाक उड़ाने आई है, लेकिन वो मेरे पास बैठ गई और मुस्कुराई। मजा आएगा। वैसे मैं मूली हूँ। है, मैं डिलन। हम एक ही स्कूल में जाते हैं ना? हाँ, और तुम देखकर लग रहा था कि तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है। तो क्या ख्याल है, एक दोस्ताना मुकाबले के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझसे हारने के लिए तैयार हो? मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन पत्थर टपाने वाली हूँ। हाँ, वो तो देख लेंगे। हमने बहुत मजा किया और मैं खुलकर हंसी। इस दिन के बाद से मूली और मैं बिल्कुल पक्के दोस्त बन गए। मूली मुझसे ज्यादा सोशल थी, जिसने मुझे अपने होल से बाहर निकलने में मदद की। मैं दूसरे बच्चों को जानने लगी और मुझे लगा कि मैं अब उनका हिस्सा हूँ। मैंने अब अम्मी को कॉल करना बंद कर दिया था और खुद में एक तब्दीली महसूस कर रही थी। फिर स्विमिंग, तैराकी का दिन आया। किसी को अंदाजा नहीं था कि मुझे तैरना नहीं आता और मुझे ये मानने में शर्म आ रही थी। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं बना लाइफ बोट के टाइटैनिक हूँ। जाहिर है कुछ बदतमीज लड़कों को समझ आ गया और इन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जरा सोचें, 10 साल की उम्र में बच्चों का एक ग्रुप आप पर हंस रहा हो क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन तभी मूली बोल उठी। ऐसा लगता है मैंने पोल में थोड़ा सा पेशाब कर दिया है। जाहिर है इसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन वो लड़के जिस तरह वहाँ से भागे वो मुझे हंसाने के लिए काफी था और इसकी वजह से मेरा एतमाद वापस आ गया। कैंप का बाकी वक्त इतना बुरा नहीं गुजरा क्योंकि हमने उन लड़कों को उनकी औकात दिखा दी थी। जब कैंप खत्म हुआ तो मैंने मूली का नंबर लिया ताकि राब्ते में रहूं। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो जैक के घर जाना था। मैं उसे वो ब्रेसलेट देने के लिए पुरजोश थी जो मैंने कैंप में बनाया था, लेकिन घर पर कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनके पोर्च का झूला भी गायब था। अम्मी, जैक कहाँ है? मुझे अफसोस है डिलन, लेकिन जैक और इसकी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए हैं। वो तुम्हारे लिए ये छोड़ कर गया है। मैं बहुत उदास थी, लेकिन कम से कम मैं उससे दूर होने के बावजूद राब्ते में रह सकती थी। हमने चैटिंग और कॉल शुरू कर दी और जैसे जैसे हम बड़े होते गए मैं उसे और ज्यादा पसंद करने लगी। मगर वक्त के साथ चीजें बदल गई। वो कम बात करने लगा और एक दिन उसकी कॉल्स बिल्कुल बंद हो गई। उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर गोस्ट कर दिया था। मैंने सोचा शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है। मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मेरे पास अब भी मोली थी। 16 साल की उम्र में हमने अहद किया कि हम अपने जूनियर ईयर को सबसे बेहतरीन बनाएंगे और शायद अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड्स भी ढूंढेंगे। क्या तुमने नए लड़के काई से बात की? मोली ने पूछा। नहीं, मैं क्यों करूं? वो बस अपने काम से काम रखता है। वो बहुत क्यूट है। तुम ठीक कह रही हो, वो खामोश है, लेकिन मुझे लगता है मैं उसे खुलकर बात करने पर राजी कर सकती हूँ। आखिरी घंटी बजी, लेकिन मोली काइल की तारीफें करती रही। वो हमेशा मुझे लेट करवा देती थी, इसलिए हम अलग हुए और मैं क्लास की तरफ भागी। मैं बैठने ही वाली थी कि मेरी सीट मिस हो गई और मैं फर्श पर गिर पड़ी। वो भी टाउन्सविलर के बिल्कुल सामने, जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था और मेरा क्रश था। उसे मुतासिर करने की मेरी तमाम उम्मीदें खाक में मिल गई।
मैंने देखा कि कायल मुझे घूर रहा था। हाय कायल। मेरा चेहरा शर्म से लाल था, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया और अपने फोन में लग गया। कितना बदतमीज लड़का है। मैंने मॉली को नहीं बताया, लेकिन वो झूठ नहीं कह रही थी। कायल वाकई हॉट था। स्कूल के बाद मैं मॉली के साथ फॉर्मल ड्रेसेस, पार्टी के कपड़े देखने मॉल गई। हम में से किसी का कोई डेट पार्टनर नहीं था, इसलिए हमने एक दूसरे के साथ ही जाने का फैसला किया। हम दोनों ने खूबसूरत ड्रेसेस ट्राई किए। मैं अपने लिबास में बहुत प्यारी लग रही थी और कीमत ज्यादा होने के बावजूद मैंने सोचा कि मैं यही पहनूंगी। जब मैं बाहर आई तो मॉली पहले ही शीशे के सामने घूम रही थी। डेलन देखो, हम बिल्कुल पॉपुलर लड़कियां लग रही हैं। पॉपुलर लड़कियों की ऐसी की तैसी, मुझे तो प्रिंसेस शहजादी जैसा महसूस हो रहा है। वो एक जादुई लम्हा था, लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में देखा, मुझे कायल दुकान के बाहर खड़ा हमें घूरता हुआ नजर आया। ओ माय गॉड मॉली, देखो। और जैसे ही हम दोनों देखने के लिए मुड़े, मेरा पैर ड्रेस में फंस गए और वो ड्रेस मेरे जिस्म से फटकर अलग हो गया। हमें यहाँ से भागना होगा, वरना तुम्हें $3000 के चेथरों की कीमत चुकानी पड़ेगी, मॉली ने कहा। तभी दुकान के मैनेजर ने कहा, नहीं रुको। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये तो नाकिस पीस था। हमारी गलती है। मैं आप दोनों को दुकान के किसी भी ड्रेस पर 50% डिस्काउंट दूंगा। ये दिन इससे बेहतर नहीं हो सकता था। कायल और पूरी दुकान के सामने इस शर्मनाक वाकये के बाद भी हम हंस रहे थे। दुकान से निकलते ही हमारा सामना कायल से हुआ। है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हाथ हिलाया, ये दिखाने के लिए कि सब नॉर्मल है, लेकिन ये जानते हुए कि कायल मुझे कई बार शर्मिंदा होते देख चुका है, मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। लेकिन मुझे इसकी परवाह क्यों थी? मॉली कायल के पीछे इस तरह पागल थी कि देखकर अब गाय आने लगती। ये एक मॉल है तो मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, कायल ने मुझे देखकर शर्माते हुए कहा। मैंने उम्मीद की कि मॉली ने ये ना देखा हो, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो वो कायल को देखकर राल टपका रही थी। मॉली एक अजीब सी पागल बिल्ली की तरह लग रही थी। इस वीकेंड पर मेरे घर पार्टी है, आना चाहोगे? मॉली ने पूछा। हाँ जरूर, मैं आऊंगा। कायल ने मॉली को अपना नंबर दिया और घर वापसी के पूरे रास्ते मॉली बस इसी के बारे में बात करती रही। अगला दिन स्कूल में और भी बुरा था। मैं हॉल में चल रही थी कि टाउन्स चलाया, लगता है आंटी फ्लू पीरियड्स आई है। मैं हैरान होकर मुड़ी तो सब हंस रहे थे। अचानक कायल भागता हुआ आया और उसने अपनी फ्लैनेल की शर्ट मेरी कमर के गिर्द बांध दी। तुम ये इस्तेमाल कर सकती हो। मैं उसे देखती रह गई, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं। जाहिर है ये टाउन्स के सामने ही होना था। थैंक्स कायल, वो बहुत स्वीट था, लेकिन मुझे दुख था कि टाउन्स ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने मॉली से बात की और हमेशा की तरह उसने मुझे दिलासा दिया, लेकिन जाने से पहले उसने मेरी कमर की तरफ इशारा किया। ये कायल की शर्ट है, मुझे बहुत जलन हो रही है। काश तुम्हारी जगह मुझे पीरियड्स आए होते। वो कायल के प्यार में पागल लग रही थी। इसी दिन बाद में मैंने कायल को उसके लाकर के पास देखा। मैंने गहरा सांस लिया। जब वो मुड़ा तो उसकी जानी पहचानी नजरें मुझ पर पड़ी। इस शर्ट के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, उसने कहा और चला गया। और मैंने अपना लाकर इतने जोर से बंद किया कि मेरा हाथ अंदर ही फंस गया। आउच। इस वीकेंड पर मॉली की पार्टी थी और कायल वहां मौजूद था। मानना पड़ेगा, मॉली जो चाहती थी उसे हासिल करके रहती थी। बस एक ही मसला था, मैं भी कायल को पसंद करने लगी थी। मुझे इसी लड़के को क्यों पसंद करना था जिसे मेरी सहेली पसंद करती है। मैं अंदर गई तो हैरत की बात है कि टाउन सीधा मेरे पास आया। मालूम हुआ मॉली ने उसे भी इनवाइट किया था। मुझे मालूम था उसने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन वो इतना हैंडसम था कि उसे एक मौका दिया जा सकता था। डेलन, क्या फॉर्मल पार्टी के लिए तुम्हारा कोई पार्टनर है? मैं मॉली के साथ जा रही हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ जा रही हो। मैं? टाउन्स अपना चेहरा मेरे करीब लाया। हाँ, मॉली कायल के साथ जा रही है, तो तुम मेरी पार्टनर बनोगी। ये सुनना कि टाउन्स मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है हैरत अंगेज था, लेकिन मुझे दुख हुआ कि मॉली ने मुझे बताए बगैर प्लान्स बना लिए। क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए था? लेकिन क्यों, जब हम दोनों अपने अपने क्रश के साथ जा रहे थे। मॉली मसरूफ थी, इसलिए मैं कायल के पास चली गई, क्योंकि वहां मैं सिर्फ उसी को जानती थी और टाउन्स अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तो तुम और टाउन्स? कायल ने पूछा। मैंने घबराहट में अपना पुराना ब्रेसलेट खींचा। बचपन से ही ये मुझे सुकून देता था। कुछ ऑफिशियल नहीं है, हम बस साथ जा रहे हैं। मॉली ने शायद उसे मेरे साथ जाने के लिए रिश्वत दी होगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कोई पॉपुलर लड़की नहीं हूँ और टाउन्स स्कूल का हीरो है। शायद वो तुम में इन पॉपुलर लड़कियों से ज्यादा कुछ देखता हो। तुम मजाहिया हो, मासूम सी हो और मॉली की बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम में बहुत अच्छी खूबियां हैं डिलन। क्या वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था? पार्टी का बाकी वक्त अच्छा गुजरा। मॉली और कायल ने काफी वक्त साथ गुजरा और मैंने टाउन्स को थोड़ा बेहतर जाना। अब सीधे होम कमिंग पार्टी की रात पर चलते हैं। मैं टाउन्स के बाजू में बाजू डालकर अंदर आई। वो बहुत हैंडसम लग रहा था और सबकी नजरें हम पर थी। मुझे बहुत खास महसूस हो रहा था, लेकिन अंदर आते ही टाउन्स मुझे छोड़कर अपने दोस्तों के पास चला गया। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपना मूड खराब नहीं किया। तभी मुझे कायल नजर आया।
लेकिन हैरत की बात यह थी कि मोली उसके साथ नहीं थी। है, तुम आ गई। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, डिलन। कायल के ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, खास तौर पर इसलिए कि टाउन्स ने मेरी कोई तारीफ नहीं की थी। कायल का अंदाज बिल्कुल फ्लर्ट करने जैसा था, लेकिन वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता था, है ना? ये तो बहुत गलत होता। तुमने फिर वो ब्रेसलेट पहना हुआ है, उसने मेरी कलाई को छूते हुए कहा। कायल, अगर तुम फ्लर्ट कर रहे हो तो प्लीज मत करो। मैं बस तभी टाउन्स बीच में आया और मुझे डांस फ्लोर पर ले गया। बदकिस्मती से डांस के दौरान मेरा पैर उसके पैर पर आ गया। तुम बहुत बुरी डांसर हो डिलन, तुम्हें डांस सीखने की जरूरत है। तुम्हें इतना बदतमीज होने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा और जाने लगी, लेकिन उसने मुझे घुमाया और मेरा चेहरा अपने करीब लाया। वो मुझे किस करने वाला था, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मैं घबरा गई और मेरा सर उसकी थोड़ी से जा टकराया। ओह, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। आउच, मेरे होंठ, मैं तुम्हें यहाँ अपनी डेट बनाकर लाया था और अब मैं टूटे हुए पैरों के साथ घर जाऊंगा। तुम कम से कम मुझे एक किस तो कर ही सकती हो। इसी वक्त कायल हमारे बीच में आ गया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और कायल का अंदाज ऐसा था जैसे वो टाउन्स का गला दबा देगा। सच कहूं तो वो बहुत हॉट लग रहा था। मुझे एहसास हुआ कि टाउन्स मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती था। ठंडे हो जाओ गाइस, मैंने कहा। तुम इससे दूर रहो टाउन्स, कायल गुर्जा। तभी मॉली आई और मुझे वहां से ले गई। इससे बात करो कायल, तुमने वादा किया था, या मुझे कहना चाहिए? जैक, मॉली ने कहा। किस बारे में बात करूं? मैंने पूछा। कायल ने मेरा हाथ पकड़ा, जैसे उसे डर हो कि मैं भाग जाऊंगी, और अब मुझे समझ आया कि उसकी आंखें मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती थी। डिलन, ये मैं हूँ, जैक। मैं अपनी अम्मी के साथ यहाँ वापस आया हूँ ताकि वो मेरी खाला के करीब रह सके। तुम जैक हो? इतने वक्त से तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कायल? या जैक, मैं समझा सकता हूँ, प्लीज। हमारे शिफ्ट होने के बाद हालात खराब हो गए। मेरे पापा गलत कामों में फंस गए और अम्मी को दूसरी जॉब करनी पड़ी। जब पुलिस ने पापा को गिरफ्तार कर लिया तो हम न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए ताकि फैमिली के पास रहे। इसी दौरान हमारा राब्ता टूट गया। मैं शर्मिंदा था और मैंने सबसे दूरी इख्तियार कर ली। अम्मी ने मेरा नाम भी बदल दिया ताकि कोई मुझे मेरे धोखेबाज बाप से ना जोड़ सके। तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं थी, जेक। तुम मुझे सब बताते थे। मुझे मालूम है। आई एम सॉरी। मैं नहीं चाहता था कि मुझे बताना पड़े कि मेरे पापा जेल में है। मैंने सोचा इतने सालों बाद कोई मुझे नहीं पहचानेगा। मैं बस एक नई शुरुआत चाहता था। लेकिन तुमसे अपनी पहचान छुपाना बहुत मुश्किल था। मगर लोगों की परवाह कौन करता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पापा जेल में है। तुम अब भी वही जेक हो जिसने सालों पहले मेरा दिल चुराया था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं माफ करने का सोच सकती हूँ, लेकिन मोली का क्या? मोली मेरे तुम्हारे लिए जज्बात जानती है। इसी ने मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझसे नफरत ना करो? मेरा ख्याल है अगर तुम मुझे किस करो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। तुम इस बार मुझे थप्पड़ मारकर भाग तो नहीं जाओगी ना? कोशिश करके देख लो, मैंने मुस्कुराकर कहा। इसने मुझे नरमी से किस किया और वो बिल्कुल परफेक्ट था, जैसा मैंने सोचा था। मुझे लगा जैसे मैं बादलों में उड़ रही हूँ। तो जेक और मैं दोबारा एक हो गए से हम डेट कर रहे हैं। मोली को भी एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया और आखिरकार मेरा जूनियर एयर मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बन गया।